हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आइए देखते हैं आज एक न्यू टॉपिक, नॉन चॉम्स्की। ये सीटेट के लिए 1 से 2 नंबर तो इनका आ जाता है। कभी कभी चाइल्ड डेवलपमेंट में आता है, तो कभी हिंदी लैंग्वेज में आ जाता है, या फिर इंग्लिश के आ जाता है। मतलब लैंग्वेज में भी आता है और ये चाइल्ड डेवलपमेंट में भी आता है। 1 नंबर तो आता ही आता है, 1 से 2 नंबर भी आता है। तो देखिए, जहाँ देखिए भाषा का नाम वहाँ निशान लगाइए चॉम्स्की, क्योंकि चॉम्स्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग के सीटेट की दृष्टि से, तो आप लोग इसको इम्पोर्टेंट लगाइएगा। देखिए दिया है, ये अमेरिका के रहने वाले थे। पूछता है कि चॉम्स्की कहाँ के रहने वाले थे, तो ये अमेरिका के रहने वाले थे। इनका मानना है कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। मतलब बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। कोई भी बच्चा ये नहीं कि 4 साल 5 साल 10 साल का हो गया तब वो भाषा सीखता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, किसने कहा था। तो जहाँ भी भाषा से रिलेटेड आ जाए वहाँ चॉम्स्की आँख मूंद के लगा दीजिए, बिल्कुल क्वेश्चन सही हो जाएगा। फिर ये कहते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में डिवाइस होता है जिससे बच्चा भाषा सीखता है। मतलब बच्चे के मस्तिष्क में, दिमाग में एक डिवाइस होता है जो भाषा सीखने में मदद करता है। इस डिवाइस का फुल फॉर्म आप लोग पूरा नेम याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि डिवाइस का पूरा नाम है एलईडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रह यंत्र। मतलब ये भाषा सीखने का अधिग्रहण करने का एक यंत्र है एलईडी। देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई पंजाबी परिवार है, कोई हिंदी भाषी परिवार है, कोई अंग्रेजी भाषा का परिवार है। तो जो जिस माहौल में जहाँ भी रहता है वो अपने परिवार से जन्मजात उनको भाषा सीखने की क्षमता होती है। वो जन्मजात जिस परिवार में रहेंगे, हिंदी भाषा परिवार में रहेंगे या फिर पंजाबी भाषा या फिर इंग्लिश भाषा, तो वो उसी तरह से वो भाषा को सीख लेंगे। फिर है, इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया, यानी ग्रामर का जनक कहा जाता है। इन्हें ग्रामर का जनक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए ये लाइन, कई बार पूछा है ग्रामर के जनक किसे कहा जाता है, तो चॉम्स्की को। इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया था, जिन्हें ग्रामर का जनक कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान से समझते चलिएगा, एक लाइन बहुत ही आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। फिर चॉम्स्की ने भाषा विकास के 2 लेवल बताए हैं। नॉन चॉम्स्की ने भाषा विकास के 2 लेवल बताए हैं। पहला है सतही लेवल, दूसरा है गहरी संरचना। मतलब सतही संरचना और गहरी संरचना, इससे पता चला सतह मीन्स ऊपर, ऊपर की ओर, सरफेस, सरफेस लेवल मतलब ऊपर की ओर, और ये डीप लेवल, गहरी संरचना। तो आइए गहरी संरचना और सतही लेवल को समझते हैं। देखिए, सतही लेवल और गहरी संरचना यानी सरफेस लेवल और डीप लेवल। तो दिया है, इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनियों शब्दों को जानता है लेकिन उनका अर्थ नहीं समझता। जैसे छोटा बच्चा जब होता है तो इसमें केवल ध्वनियों को जानता है, वो बोलता है, जैसे बोलेगा पापा, बाबा, मम्मी, पानी, खाना, तो वो केवल बोलता है, उसे बोलना वो बोल पाता है, उसका मतलब अभी नहीं समझता, उसका अर्थ अभी नहीं समझता है। और गहरी संरचना में जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो इसका अर्थ समझने लगता है, जो भी बोलेगा उसका अर्थ समझेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर वो कोई खेल कहेगा चलो कबड्डी खेलो, तो कबड्डी का मतलब वो समझेगा, ना कि वो केवल शब्द बोल रहा है, वो कबड्डी का मतलब भी समझेगा। तो ये होता है गहरी संरचना और सतही संरचना में अंतर, इसमें से आता है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। फिर है इससे इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दिया है पहला प्रश्न, भाषा और विचार के संबंधों में चर्चा में अग्रणी हैं। भाषा और विचार के संबंधों में चर्चा में अग्रणी कौन है। अब हम जैसे बताएं आप लोगों की, जहाँ भाषा का नाम दिखे वहाँ चॉम्स्की बाबा को लगा दीजिए, इसमें कोई भूलेगा नहीं। जैसे भाषा दिखे वैसे चॉम्स्की बाबा को याद कर लीजिए। और पियाजे, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास दिया था। वाइगोत्स्की, इन्होंने सामाजिक सिद्धांत दिया था। सामाजिक सिद्धांत भी आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आप लोग के लिए वाइगोत्स्की लाएंगे। फिर है दूसरा क्वेश्चन, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। जहाँ भी देखिए निगेटिव शब्द बच्चों से संबंधित दिखे, वो तो आप लोग आंख काट दीजिएगा, क्योंकि ये तो कभी क्वेश्चन सही हो ही नहीं सकता। हम आप लोग को शुरू में ही बताए हैं कि भाषा सीखने में बच्चों की जन्मजात शक्ति होती है, तो इसमें दिया है नहीं। मतलब कि इसमें दिया है भाषा में, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, मतलब ये गलत है। फिर दिया है अगला, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ये आप लोग का आंसर निकल आया, सामने सीधे दिख रहा है।
ये जन्मजात बच्चों में सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। फिर है अगला, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं। नहीं, बहुत सीमित नहीं होती हैं, ये बच्चों के लिए निगेटिव वर्ड है। सीमित, सीमित, ठहराव, रटना, किताबी भाषा, ये सब बच्चों के लिए निगेटिव वर्ड है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। जहाँ बच्चों को पॉजिटिव, हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड, उसको आप लोग एक बार जाके देख लीजिएगा। आप लोग को सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत ही मतलब बहुत ही मदद करेगा, वो अच्छा खासा नंबर आएगा आप लोग का। फिर है अगला, बच्चों को व्याकरण सीखना ज़रूरी है। नहीं, बच्चे को व्याकरण सीखना नहीं ज़रूरी है। बच्चे को कोई चीज़ व्याकरण संबंधी नहीं, क्योंकि किताबी भाषा उन्हें नहीं रटाना है, उनको क्रिएटिविटी करके खुद सीखना है। किसी भी चीज़ को कर के जितना सीखेंगे उतना ही अच्छे से उन्हें समझ में आएगा। तो आज का टॉपिक इतना ही है। आप लोग को उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग के सीटेट से संबंधित वीडियो आप लोग को मिलता रहे। थैंक यू।